ऐसी पतित पावनी कथा सुनाई जाए जो संसार को तृप्त कर दे, मोक्ष प्रदान करे। तो कहा मोक्ष प्रदान करने वाली कथा अगर कोई है तो दशम स्कंद यानी भागवत पुराण का दशम स्कंद बताया गया है। इसमें भगवान कन्हैया की चर्चा बड़े विस्तार से बताई गई है। हाँ तो इधर आइए, आज संतों का लेख है ये कथा। अजा परीक्षित को सुखदेव जी सुना रहे हैं। हाय हाय मोरे रामा हो मोरे कि रामा कौने जनामो केरा खेल देव की बिलखाई जेल रामा कौने जनामो केरा खेल देव की बिलखाई जेल। अरे भैया कौने जनामो केरा खेल देव की बिलखाई जेल। और हमारे परम मित्र हमारे बड़े भैया जेके मोटर वर्कशॉप देवा सलारपुर की पावन धरती से और सम्मान में उपस्थित हैं। और भैया जी की तरफ से भगवान कन्हैया के भोज भंडारा में 501 रुपए का पुरस्कार हुआ है। और हम मुरलिया वाले से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जेके भैया का मान सम्मान कारोबार बढ़ता रहे तो सच्चे दरबार की जय हो। और आप सोनू भैया जी जो आप संसारपुर के निवासी हैं और आपकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है। भगवान कन्हैया कर दे बेड़ा पार है बोले साथ दरबार। तो समय का विशेष ध्यान आय आय तो भाई सुमिरो श्री गणेश सरस्वती स्वर की दाता रखिए लाज हमारी आज निश्चिती ओ भाई संत गुरु जग जीवन साहेब ओ हम काया तुम्हारा और सरस्वती जी पर भगवती की मैया दास हरि पट गवार जेलमा क्योंकि भी रखे ओ मैया समय को विशेष ध्यान करते हुए एक समय की बात, सतयुग में एक मरुत नाम के राजा हुए। उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या किया तो भगवान कहने लगे कि बेटा मांगो तुम्हारी क्या इच्छा है। तो कथा को ज्यादा न लेते हुए कम समय में महाराज मरुत कहते हैं कि भगवान अगर देना है तो अपना बैकुंठ हमें दे दीजिए। भगवान ने कहा भाई मांगो लेकिन कुछ क्षमता रखो मांगने की। अब तो हमारे घर में मांग लियो, हमारे परिवार में मांग लियो। तो कहा नहीं भगवान अगर देना है तो बैकुंठ दीजिए वरना हमें कुछ नहीं चाहिए। जय हो। भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु, लेकिन समय आने पर
अपने बैंकुंठ के समान तुमको द्वारिका बताऊंगा और वहां के आप राजा होंगे और मैं आपका पहरेदार बनूंगा। जय हो। लेकिन ये बात इधर किस समय कंस, भौमासुर, जरासंध तमाम राक्षसों का आतंक बढ़ा तो धरती व्याकुल हो गई और जाकर भगवान से वंदना करती है कि भगवान त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। परमात्मा कहते हैं आप लोग धैर्य धारण करो, हम धरती पर आकर आपके इस दुख का निवारण कर देंगे। जय हो। धर बताया गया है कि पूजनम का जो कालनेम असुर था वही आकर कंस होता है और कंस बड़ा दुर्विचार कर रहा है। हेलो, और आप हैं राम लखन यादव जी दुकानदार, आपकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। भगवान कन्हैया लगा दे बेड़ा पार है बोले साँचे दरबार की। जय हो। अरे हमारे बड़े भैया दिनेश गौतम जी, आप मंगलपुरवा की पावन धरती से 51 रुपए का दान हनुमान जी के कल्याण में सच्चे दरबार की। जय हो। लेकिन समय बदला, उग्रसेन सिंहासन पर बैठे हुए हैं, कंस उनका युवराज है, लेकिन घटना बड़ी अनमोल है। हाँ, तो इधर प्रभु की लीला होती है कि देखिए जिस समय कंस अपनी बहन वसुदेव के साथ में विवाह करता है, लेकिन जिसमें भेजने जा रहा है तो एक घटना घटती है। हेलो, और आप हैं दिनेश यादव जी अकबरपुर की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है। कन्हैया जी लगा दे बेड़ा पार है बोले साँचे दरबार की। जय हो। और आप हैं पुतान लाल यादव भैया जी जो आप नगरा के निवासी हैं और आपकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार यशोधरानी लगा दे बेड़ा पार बोले साँचे दरबार की। जय हो। तो भाई उग्रसेन का पुत्र अरे कंस यही नाम कहा, अरे करता अत्याचार संत मुनि के घबरा। तो भाई अरे देवक सुता की का भाई जग जाने संसार। और आप हैं राम सागर यादव जी ददेरा की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। कन्हैया जी लगा दे बेड़ा पार है बोले साँचे दरबार की। तो देवक सुता देवकी का भाई और जग जाने संसार और वसुदेव सग भाई सगाई। वसुदेव सग भयो सगाई। रथ जब हुआ तैयार, अरे रथ जब हुआ तैयार जेलवा देवकी बिलख। और आप हैं श्यामो यादव जी ददेरा की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। कन्हैया जी लगा दे बेड़ा पार है बोले साँचे दरबार की। जिस समय कंस अपनी लाडली बहन को भेजने जा रहा है, दुख का सैलाब है कि जब कोई भी कन्या अपने घर से चलती है तो उसके परिवार वाले दुखित हो जाते हैं, हमारी हो या आपकी हो। आज वही कंस बड़ा बेचैन है, लेकिन अंदर से उसकी आत्मा खुश है कि मेरी बहन के हाथ पीले हो गए हैं। जय हो। लेकिन तब तक नवमंडल से आवाज आती है, कंस तुझे भेजने जा रहा है, इसी का 8वां अंश तेरा काल होगा। जय हो। लेकिन भैया मौत के लिए आदमी जानता हम आपके हम मरेंगे, लेकिन मरने के लिए सब परेशान है कि मरने तो ठीक रहे। आज कंस ने जिसमें सुना तो कहा न रहेगी बांस और न बाजेगी बांसुरी। तलवार निकाल के धर दे। लेकिन वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा मेरी बात तो सुनो कम से कम। कहा क्यों? कहा कुछ बात तो समझो, ठीक है इस देवकी का 8वां बेटा धर्मा काल होगा आपका, लेकिन
मेरी बात तो समझो, जो भी संतान हमारे अंश से पैदा होगी मैं आपके हवाले कर दूंगा। जय हो। लेकिन बताया गया है कि राजा हरिश्चंद्र के समान हरिश्चंद्र अगर सत्यवादी कोई हुआ तो वसुदेव जी हुए। जय हो। उस समय वसुदेव जी ये पुस्तक बता रही है कि वो सत्यवादी कहे जाते थे। जय हो। कंस ने बात मान लिया। हेलो, और आप टिंकू भैया जी इसी ददेरा की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार राधे रानी लगा दे बेड़ा पार बोले सांचे दरबार की। जय हो। कंस की बात मानकर आज वसुदेव महाराज वादा कर लिया कि मैं वादा कर रहा हूं, सौगंध ला रहा हूं इस बात की कि जो संतानें जन्म लेंगी मैं आपके लाड सामने भेंट कर दूंगा। जय हो। कंस ने कहा लेकिन तुम गई हो कहां? ऐसा न हो निकल जाओ, भाग जाओ। तो कहीं चलो हमारी जेल में तुम्हारा समय काल बीतेगा। हाँ। समय बीता, पहले पुत्र का प्रसव हुआ। जय हो। वसुदेव जी ने कहा देवकी हमने वचन दिया है और हम इस पुत्र को कंस के हवाले कर देंगे। लेकिन कंस ने जब उस पुत्र को देखा तो मोह पैदा हो गया। जय हो। इससे हमारा क्या बैर है? बैर तो 8वें से है। तो देवताओं ने विचार किया हाँ। अगर पाप का घड़ा छलका नहीं तो समझ लो ब्रह्म का अवतार नहीं होगा। जय हो। तुरंत ही नारद बाबा पहुंचे और एक पुष्प कली 8 की लेकर और आंखों आने लगी।